सभी को जय हिंद जय भारत। बहुत से ऐसे मेरे हिंदुस्तान में भाई है जिनको रशियन चाहिए और रशिया की जो है आर्मी ज्वाइन करनी है, और कुछ को तो इतनी चुल मची कि वहां पहुंच भी गए, और कुछ इतने हरामी हैं जो अब भी फोन करके बोलते हैं सर ये जो रूस की आर्मी है, जो रशियन लड़की मिल रही है, 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। अरे तो बेवकूफों, कम से कम कोई भी यूट्यूबर अगर वीडियो लगा रहा है तो उसको अंत तक देखा करो। शुरुआत में देखते हो 2.5 लाख रुपए मंथली मिलेंगे, मुझे रशियन मिलेगी। औकात है तुम्हारी रशियन जैसी? तुम्हारी शकल देखी है कभी? पहली चीज तो ये बिल्कुल 1% हमदर्दी नहीं है। जो रशिया जाके रशियन के चक्कर में फंसे हैं, रूस जाके यूक्रेन युद्ध में दिखाला गया हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारे लक्षण ही ऐसे थे मादरचोद। जब तुम पैदा हुए थे ना, तब तुम्हारे शरीर में जो डीएनए था वो ही साला गलत था। कुछ फोन करके बोलते हैं सर जो चाइना है वो भी भर्ती ले रहा है, चाइना में हमें कैसे भर्ती होना है, हमें रशिया में कैसे भर्ती होना है। तुम्हारे पिछवाड़े में ना बम्बू डालो बहन जो ऐसा दोबारा मुझे कॉल करे। तुम्हें रशियन चाहिए, तुम्हें 2.5 लाख रुपए चाहिए, तुम्हें चाइना आर्मी ज्वाइन करनी है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो जो है ना 4 साल के लिए इंडियन आर्मी को कर दिया गया है। दूसरे आपके सवाल रहते हैं सर जो है राजनाथ जी ने कहा चेंजमेंट होगा, ये होगा वो होगा। जब से मैंने एकेडमी की है 2016-17 से, तब से मैं बता रहा हूं कि हर वक्त जो है नियम चेंज होते रहेंगे। जिस नियम के अनुसार भर्तियां चल रही है उस अनुसार भर्तियां हो जाओ। कभी भी कोई भी किसी का बुरा नहीं सोचता है। कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं, समय समय पर नियम चेंज होते हैं। अरे मंदबुद्धियों, कम से कम इतना खुद भी सोचो। 4 साल के लिए है तो उसके बाद जब बाहर आएंगे तो कम से कम कुछ न कुछ तो ऐसी व्यवस्था होगी जिससे जो है हम इस अपनी लाइफ को जो है रेगुलर जी सके। अरे हमें 15 लाख मिलेंगे, क्या बिजनेस करेंगे, 20 लाख मिलेंगे। मैं खुद छाती ठोक के कहता हूं, 4 बहनों का इकलौता भाई जो मेरा साला है वो अग्निवीर योजना में है। कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मादरचोद हिजड़े हैं कौन जो कहते हैं इनको बहुत समस्या हो रही है, इनको वैसा हो रही है। अरे मेरे भाई, सुबह से लेके शाम तक जब सर पे तगारी रख के मजदूरी करते हैं ना, तब जाके साला 400, 500, 300 रुपए मिलते हैं पूरा दिन भर। और वहां अपने शरीर के लिए, खुद के शरीर के लिए ट्रेनिंग करते हैं ताकि हम मजबूत रहें। अरे तुम्हें वो चूती हो गया जो जिम में बॉडी देख के जाते हो बॉडी बनाने, कि मुझे शरीर स्वस्थ करना है, मुझे बाबा रामदेव वाले योगा करने हैं, माचो मैन बनना है, मेरे को 6 पैक एब चाहिए। अरे किस लिए कर रहे हो? आर्मी में जाके वहां ट्रेनिंग में तुमसे क्या करवाया जाता है? तुम्हारी औकात नहीं कि बिना आर्मी के तुम गन चला सको, तुम्हारी औकात नहीं बिना आर्मी के तुम टैंक चला सको। जीवन में यही मौका बहुत है कि आर्मी ज्वाइन करके साला AK-47 चला रहे हैं, तोप चला रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं। और क्या चाहिए तुम्हें लाइफ में? तुम्हें चाहिए सिक्योरिटी। साला 1 घंटे का भरोसा नहीं जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन तुम्हें रशिया जाना है, वहां पे तुम्हें रशियन वाइफ मिलेगी, एजेंट तुम्हें चूतिया बना रहे हैं। और जो जाके फंसे हैं ना, मादरचोदों की सोच इतनी गंदी थी इसलिए वहां जाके फंसे हैं और अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं। वो अपनी मुंह से बोलना नहीं चाहता गंदे वर्ड, लेकिन वो अपनी ऐसी तैसी नहीं, उससे बढ़िया भी जाके करवाएं। जो अपने देश का गद्दार है वो साला अपने लिए बिल्कुल 1% लायक नहीं है। भारत सरकार ने जारी किया है चाइना जाके भर्ती हो जाओ तुम रशिया का। और ये मादरचोद सबसे बड़े हिजड़े बहन के लंड जो कहते हैं ना कि चाइना भर्ती ले रहा है, गोरखा चाइना में जाएंगे, ये वो वहां चाइना में जाएंगे, कोई रशिया में जाएगा। बहन जो तुम इतने हिजड़े हो, तुम पाकिस्तान में भी जाके भर्ती हो जाओ। छोड़ो, आतंकवादियों से बदतर इंसान हो तुम जो बहनचोद ये वीडियो बना बना के कहते हैं ना रशिया भर्ती ले रहा है, रूस भर्ती ले रहा है, चाइना भर्ती ले रहा है, पाकिस्तान भर्ती ले रहा है, नेपाल भर्ती ले रहा है। अरे मादरचोद, अपने बाप को बाप कहना सीखो। अगर तुम्हें कोई बोले कि मैं तुम्हें 2.5 लाख रुपए दे रहा हूं, अपने बाप का नाम राजेंद्र की जगह जगदीश कर ले, कर लोगे तुम? तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और मुझे फोन कर सर वो रशिया वाला जाने का क्या प्लान है, आप बताते तो। मादरचोद, जहर खा ले या फांसी खा ले, कम से कम अपना जमीर इतना मत गिराओ। तुम्हारी औकात है, अब तुम्हारी औकात तुम्हें समझाता हूं। पैसा तुम पे कौन खर्च करता है? तुम्हारा बापू, जो बेचारा कहीं प्राइवेट जॉब में होगा, बेचारा कहीं मजदूरी करता होगा, किसी किसी के सरकारी भी होंगे। हम क्या करते हैं? अपने रिश्तेदारों को, अपने गांव वालों को, अपने यारों को, अपने दोस्तों को, इनको खुश रख ले। मैं तैयारी कर रहा हूं, इस बार ग्राम सेवक की तैयारी कर रहा हूं, पेपर फाड़ दूंगा, मैं पटवारी की तैयारी कर रहा हूं। हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, अपने घर वालों को बेवकूफ बना रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को बेवकूफ बना रहे हैं, जबकि हमारा कोई गोल फिक्स नहीं है।
हमारा फिक्स ये है, पटवारी नहीं, एसएससी सही, एसएससी नहीं, आर्मी सही, आर्मी नहीं, ग्राम सेवक सही, कम से कम स्टेबल रहो, हिंदुस्तान में रहो। कोई भी मादरचोद जो तुम्हें कहता है चाइना में भर्ती करवा दूंगा, रशिया में भर्ती करा दूंगा, किसी का बाप तुम्हें भर्ती नहीं करवा सकता, यह मैं गारंटी के साथ कहता हूं। यार अपने देश से गद्दारी करने की तुमने सोच ली, जहां तुमने सोचा ये कि मुझे रशिया जाना है, मुझे चाइना जाना है, वही तुमने अपनी मां छुड़वा ली। बहन चौथ गाली दिए हुए बहुत दिन हो गए, नहीं देता था, लेकिन कम से कम मंद बुद्धियों ये तो सोचो कि क्या चाइना वाले यहां के भर्ती हो जाएंगे? साली तुम यार किस लेवल के चूती हो? वहां की नागरिकता के लिए 10-10 साल 5-5 साल अपनी ऐसी तैसी करवानी पड़ती है, वहां की फीमेल से शादी करनी पड़ती है, जब जाके नागरिकता मिलती है। तुम्हें वो आर्मी में ले लेंगे सीधा। तुमसे बड़ा चूतियापा कहीं नहीं देखा मैंने। और बिल्कुल 1% हमदर्दी नहीं है उनके लिए जो कहते हैं हम चाइना जाके भर्ती हो जाएंगे। मादरचोद, अपनी मां को मारोगे तुम, अपने बाप को मारोगे, अपने बच्चों को मारोगे। मादरचोद, तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सरकारें बनती रहेगी, जाती रहेगी, हो सकता है इस बार ये सरकार, अगली बार कोई और सरकार आए और वो कह दे कि हमें देश की आर्मी नहीं चाहिए, हम तो डायरेक्ट अमेरिका से अपनी सिक्योरिटी लेंगे। उस दिन क्या कर लोगे तुम? आप और मैं कॉमन मैन है, हमें जैसी सिचुएशन रहती है उसके अनुसार ढलना पड़ेगा। अपना बाप मजदूरी करता है तो जो भी सरकारी नौकरी मिले वो करनी पड़ेगी हमें। चला यार मजदूरों के फॉर्म निकलते हैं, 50-50 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। चला म्युनिसिपैलिटी के हम 15-15 लाख फॉर्म भर देते हैं। और तुम्हें एक आर्मी 4 साल की क्या हो गई बेंच, हवलवा बना दिया इसको। मेहनत हमसे होती नहीं बेंच। क्यों कहता है आर्मी 4 साल की? तुम्हारी गाइड में मैं तो एक्सीलेंट मारो और पैरा में भर्ती हो जाओ। कौन मना कर रहा है? फोकट की खाने की आदत पड़ी है। पर भाई बिना आधार कार्ड तो बैंक भी ये आइडेंटिफाई नहीं करता कि हमारा नाम ये है, हमारा नाम वो है। हर चीज के लिए मेहनत चाहिए, फोकट में कुछ नहीं मिलता। अगर मेरी बात से समझ गए होंगे तो जिनके दिमाग में ये कचरा भरा था कि चाइना चला जाऊंगा, रशिया चला जाऊंगा, जय हिंद जरूर लिखें। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।